गुड मॉर्निंग। प्रणाम फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे सुबह के 5:30 और मैं जग चुकी हूँ और आज है दोनों बेटा का पेपर, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। देखते हैं झा जी के रास्ते के लिए हम क्या बना रहे हैं। तो अभी मैं सोकर उठ गई थी, आधे घंटा हो गया है हम लोगों को उठे हुए। हमें भी जाना है और झा जी को भी जाना है, दोनों को जाना है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। उसके लिए मैंने देख सकते हैं काजू लिया है, लौंग लिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, 2 तेज़पत्ता, दालचीनी और इधर मैंने गाजर एक काट लिया है बारीक बारीक, और एक मैंने चुकंदर को भी छील के रखा है क्योंकि आज जो मैं पुलाव बनाऊंगी उसमें मैं चुकंदर भी ऐड करने वाली हूँ। इससे बहुत अच्छा लगता है। और घी भी मैंने डाला है कि घी और रिफाइन दोनों का यूज करके बनाऊंगी। आप चाहे तो सिंगल घी से भी बना सकते हो। और यहाँ मैं चावल उबलने के लिए रख दी है जो कि 75% पक चुका है। अब मैं इसका क्या करूँगी, पानी निकालूंगी। तो आज मैं चावल डायरेक्ट नहीं पुलाव बना रही हूँ, चावल बनाने के बाद बना रही हूँ। यहाँ पे झाजी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद जो भूकंप आया ना कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पे वो नहाकर पूजा कर रहे हैं, कन्हैया को नहा रहे, उठकर सीधा खड़े हो गए। इसके बाद जो भूकंप इतना तेज आया ना कि पूरा बिल्डिंग कांपने लगा। बस कुछ ही सेकंड के लिए था, अगर थोड़ा देर रुक जाता तो यार तो माजरा कुछ और ही होता। सारे लोग निकल के बाहर आ गए, बट मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि सुबह सुबह नहीं हो पाता है इतना। उसके बाद मैंने क्या किया है, इस पुलाव में 2 चम्मच घी ऐड कर दिया है। घी से ना स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। मैं गोलू के लिए कर रही हूँ क्योंकि दोनों के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। लोगों को दिखा करके घी डालती हूँ तो ये लोग मना कर देते हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही छुपा करके उनके दाल में चावल में घी डालती रहती हूँ ताकि थोड़ा सा शरीर में लगे। अभी बज रहे सुबह के 8:30 और झा जी तो 6 बजे ही चले गए हैं और मैं भी आधे को लेकर के जा रही हूँ ऑटो से। तो आप लोग यहाँ का मौसम देख सकते हैं, मॉर्निंग का कैसा वेदर हो रहा है। मैं स्वेटर नहीं पहन रही थी, हल्का स्वेटर की ज़रूरत है, हवा चलती है ना मॉर्निंग में, ठंडी लगती है। सुबह के टाइम में एक स्वेटर की ठंडी लगती है, पतली सी स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है। और अब मैं पहुंचने वाली हूं क्योंकि मेरे घर से लेकर के और जहां आदि का सेंटर पड़ा हुआ है वहां 1 से सवा घंटे का रास्ता है। तो उसी के हिसाब से हमें निकलना था। तो हम फटाफट पूजा पाठ करके नहा धो करके फिर निकले हुए हैं। मैं पहुंच गई हूं, टाइम से ही पहुंच गई हूं मैं। अभी कुछ ही स्टूडेंट आए हुए हैं, अभी बहुत सारे आने बाकी हैं। और यही स्कूल है जो कि मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ से तो 10 मिनट का रास्ता है, बट अब जहाँ रह रही हूँ वहाँ से सवा घंटे का रास्ता आराम से 1 से सवा घंटा लग जाता है। तो देखिए सारे रेडी शेडी होके आ गए हैं पेपर देने के लिए। बोर हो रहे हैं, कहाँ बैठने का भी जगह नहीं है। सारे पेरेंट्स चले गए हैं, सारे पेरेंट्स आज चले गए, चले गए पेरेंट्स, हम ही रह गए। अभी आपके भी बच्चे गए क्या? अच्छा, एग्ज़ाम होगा ना अभी तो आदि चला गया एग्ज़ाम देने के लिए और सारे पेरेंट्स अपने अपने काम में चले गए क्योंकि जो लोग पास के हैं वो चले गए हैं और मुझे जाने में तो बहुत टाइम लगेगा फिर आने में। तो इससे लिए हम नहीं, मतलब हम नहीं गए हैं क्योंकि हमारा जो हम जहाँ से आए हैं वो दूर है। और पहले हम इधर के तरफ ही रहते थे, आज से 5 साल पहले हम इधर ही रहते थे। अभी 5 साल पहले हम जहाँ रहते थे ना वहाँ से ही मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है और अब जहाँ रहते हैं वहाँ लगभग पौन घंटा 1 घंटे का रास्ता है। तो मैं लल्लू की तरह रोड पे बैठी हूँ, बैठने का भी कोई जगह नहीं है और यहाँ बैठने का कोई जगह नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम पत्थर है, रोड़ी पत्थर है। देखिए ऐसी जगह में कहाँ बैठ पाएगा कोई, बैठने का कोई जगह नहीं, सब लोग चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ और खड़े खड़े ना कमर में दर्द होने लगता है। ये दूर दूर तक कहीं बैठने का जगह नहीं है कि कहीं आप बैठ सकते हैं। इस स्कूल में भी मैंने अपने बाबू का अप्लाई किया था बट इसमें उसका आया नहीं है। बहुत क्राउड वाला एरिया है, देखिए कहीं बैठने का जगह नहीं, आप कहीं नहीं बैठ सकते हैं। कैसा जगह है देख रहे हैं। तो 3 घंटे तक मुझे खड़ा होना है।
खड़े होते होते पैर में दर्द होने लगा है, तो मैं रोडे पे बैठ गई हूँ। 3-3.5-4 घंटा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। गर्मी इतनी लग रही है ना, क्या बताऊँ। ऊपर से मैं स्वेटर चढ़ा के भी आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। रोड देखिए, यहाँ पे कोई बैठने की सुविधा नहीं है। झाजी के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रही हूँ, उनको दिखाऊंगी वीडियो शूट करके। वो बोल रहे हैं कि कहीं भी बैठ जाओ। आप देखिए, कहीं आपको लग रहा है कि बैठने वाला जगह है यहाँ पे, आदमी कहाँ बैठ सकता है। अब कोई पेरेंट्स नहीं है, सब चले गए। पास पास के होंगे, सब चले गए, पता नहीं। देखिए दोनों, ये रोड है, ये स्कूल का गेट है, ये रोड है। आप कहाँ, इधर देखिए, पूरा देखिए, कहीं बैठने का जगह नहीं। इधर भी देखिए, इधर बैठने का कोई जगह नहीं। सीट बदल बदल कर मैं बैठ रही हूँ। अब मैं लास्ट में धूप में ही आ गई हूँ बैठने के लिए। जो गटर के ऊपर नेट जैसे सरिया रखा रहता है ना, लोहा का, मैं उसी के ऊपर बैठ गई हूँ। ये जैसे कितने पेरेंट्स जाते हैं। अगर पेरेंट्स देखते हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये दिन भी अच्छा ही लगता है, कोई बात नहीं, सब यादगार है। और यादगार के लिए ही मैं डाल देती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, जो भी मेरे पास होता है। फाइनली अब टाइम हो गया है, ताकि बच्चे बाहर आने का टाइम हो गया। तो अब देख सकते हैं कि 1 बजते ही सारे पेरेंट्स का आना शुरू हो गया है। अब आ रहे हैं सब, मम्मी भी आ रही हैं, पापा भी लोग भी आ रहे हैं। और मैं भी बार बार मोबाइल में टाइम देख रही हूँ कि कब निकलेगा। ऐसे टाइम जल्दी निकलता भी नहीं। मेरे लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बट जो पेपर अंदर दे रहे हैं उनके लिए तो टाइम बहुत कम है। उनके लिए तो और टाइम होना चाहिए, क्योंकि उनको तो एग्ज़ाम देना है और लिखना होता है, तो उनके लिए तो टाइम कम पड़ता है। बट हमारे लिए ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम निकम्मा होकर के बैठे यहाँ पे, कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे, इसलिए हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब आप खाली बैठिए ना, तो दिन और रात काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब टाइम हो चुका है। स्कूल ऐसा था जो बच्चों को ले करके आए थे स्कूल से ही, तो बच्चे क्या किए हैं, स्कूल चले गए हैं, वहाँ से बस लेकर आई है, तो वही स्कूल आकर के गेट पे लग गई है। तो कार्ड खाली करवा रहा है कि जब बच्चे आएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हटाओ। और देख सकते हैं गेट भी स्कूल का खुल गया है, सारे बच्चे का आना शुरू हो गया है। मैं भी देख रही हूँ कि आदि मेरा कहाँ है, क्योंकि जाते टाइम फर्स्ट आदि ही था, आदि का बैच ही था, तो आदि पहले गया था, लेकिन आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो लग रहा था कि पता ना सब ठीक ठाक से दिया है, क्या किया है। फाइनली आदि आ गया और बोल रहा है, मम्मी उंगली में दर्द हो गया मुझे। मैंने बोला बेटा सही से लिखा है, तो बोल रहा था। तो अब हमने ऑटो ले लिया है, अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। एक मूर्ति, 4 मूर्ति, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक मूर्ति, 4 मूर्ति, आ जाओ आ जाओ। मैंने चिप्स का पैकेट खोला और दोनों माँ बेटा मिलकर के चिप्स खाई और पानी पी, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाई थी। और मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है, जब पेट खाली होता है ऐसे सर दर्द शुरू हो जाता है हमारा। हेलो फैमिली, तो मैं आ गई हूँ एग्ज़ाम में से आने के बाद मैं क्या की हूँ, सो गई हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा खाना खाई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना खाने का मन नहीं होता है, मेरा आदत ही नहीं है मॉर्निंग में खाना खाने का, तो मैं खाती नहीं हूँ। इन लोगों के लिए तो बना दी थी काजू डालकर चावल, क्योंकि जहाजी को आने में 5 बज गया है। मैं तो 2:30 बजे तक आ गई हूँ, 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में मुझे लगा है। तो मैं तो आ गई हूँ, जहाजी 5 बजे आए हैं, इसलिए उनको बनाकर देना पड़ता है। हम लोग कुछ लेके नहीं गए थे, मैं बस चिप्स और बिस्किट लेके गई थी। तो ऑटो में बाबू बहुत ज़्यादा जिद करने लगा है, तो मैं थोड़ा सा, उस सर में दर्द भी हो रहा था मुझे, तो क्या कि हूँ चिप्स थोड़ा सा खा ली हूँ, दोनों उसको भी खिला दी हूँ, मैं भी खा ली हूँ। बिस्किट ले गई थी तो बिस्किट में खाई नहीं, बिस्किट से ना मेरा गला सूखता है, मैं खाली बिस्किट खाती हूँ, तो मैं इसलिए बिस्किट खाना नहीं चाहती हूँ। तो आकर घर आई हूँ, फिर थोड़ा सा आटा गूँथी, आलू गोभी की सब्ज़ी पड़ी हुई थी रात वाली, तो मैंने उसको गर्म कर दिया है और आदि को खिला दिया है। क्योंकि खाने पीने में बाबू हमारा ज़्यादा नखरे नहीं करता है, जैसे रात की सब्ज़ी है उसको गर्म कर दीजिए तो खा लेता है, अगर उसकी पसंद का है तो। मोस्टली उसके पसंद का ही होता है, इक्का दुक्का ऐसा है कि नहीं खाता है, तो अभी छोटा है तो होता है। बड़े लोगों का भी ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर आदमी खाता ही है, हमारा भी कुछ नखरे है कि हमें भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। मम्मी के घर पे तो मुझे बहुत कुछ अच्छी नहीं लगती थी, बट यहाँ तो खा लेती हूँ, क्योंकि बनाना पड़ता है खुद से, इसलिए। तो उसको दिया, उसने खा लिया, थोड़ा सा मैंने खाया। और जब सर में दर्द होता है ना, तो बिना दवाई का ख़त्म ही नहीं होता है। फिर मैं दवाई खाई हूँ, दवाई खा करके सो गई 2-3 घंटे। झाजी कब आए हैं मुझे पता भी नहीं चला है। जब फ़ोन उनका बज रहा था, उनकी आवाज़ आ रही थी, तब कान में गया, मैं गया ये आ गए, कब आए, कौन गेट खोला, तो आदि गेट खोला है।
तो मैंने सोचा इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो आज मैं जगी थी कितने बजे, 5 बजे, और 5:30 बजे जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, आप लोगों को दिखाई हूँ ना कि झाजी पूजा कर रहे हैं, बैक कैमरा से दिखाई थी कि झाजी पूजा कर रहे हैं। झाजी वो दिखा करके और मैं क्या की हूँ, फ़ोन रख करके चली गई हूँ चावल को देखने के लिए। चावल की पतीला में हाथ में उठाई, इतना तेज़ हिला है ना भूकंप, ये भगवान। झाजी तो कान्हा जी को नहला रहे थे, सीधा उठ के खड़े हो गए हैं। बाहर आए, करे सुधा देख कितना तेज बिल्डिंग हिला है। मैं बोली कि हाँ, लेकिन एकदम थोड़ी देर के लिए था, थोड़ा देर और रुक जाता तो सच में बाप रे क्या हाल होता, क्योंकि मेन दिल्ली से ही था और बिल्कुल मतलब ज़मीन के पास से एक ही बार झटके में हिला। उसी समय लेडीज ग्रुप बना हुआ है हम सबका, पूरे सोसाइटी का ना लेडीज ग्रुप है। जो कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी होता है, तो सिर्फ लेडीज़ का ग्रुप है। तो उसमें दबादब मैसेज आने लगा कि अर्धक्वेक आया, अर्धक्वेक आया। अब तो मैं तो जहाँ थी वहीं खड़ी हो गई, अजीब सा हो रहा था। तो भूकंप भी आया है आज। और जब भी भूकंप आता है ना, ज़्यादातर सुबह में ही आता है, 4-5 बजे 6 बजे ऐसे आता है। उस समय तो हम लोग सोए रहते हैं, बट जब इस दिन पेपर होता है ना, उस दिन तो जगना पड़ता है। रात भर हम सोए नहीं थे। उठ करके जिस दिन पेपर होता है ना, उसके एक दिन पहले हम जब सोने जाते हैं तो हर 2-2 घंटे पे फ़ोन चेक करेंगे कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। ये सब चलता रहता है। पेरेंट्स मतलब की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। तो मेरे संडे के दिन भी कुछ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हमारे घर में हो गई थी, बट हम उस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहते हैं। कोई जो भी था, एक कहते हैं ना तूफान था जो टल गया। तो ये कान्हा जी का और माता रानी का बहुत बहुत और हमारे कुल देवता का बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो हर बात शेयर नहीं करना चाहिए। तो अभी कुछ टाइम से ऐसे ही उथल पुथल चल रहा है, ज़िंदगी होता है, लाइफ है, तो क्या कर, हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो जहाँ जी बाबू को लेके जाते हैं तो मुझे इसके साथ जाना पड़ता है। तो बोल रहा था मम्मी मैं ओला बाइक करके चला जाऊँगा, बट अभी तक कभी गया नहीं था, तो मैं अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो इसीलिए एक दिन पहले इसको बहुत ज़्यादा चक्कर उक्कर आ गया था, इस वजह से मैं और नहीं छोड़ना। मैं बोली नहीं, जहाँ जी भी बोले नहीं आपको जाना है, अब घर में क्या करोगी। मैं बोली बिल्कुल सही बात है। तो मैं गई थी। एक दिन और मैं जाऊँगी, उसके बाद फिर अब गोलू का ख़त्म हो जाएगा, फिर तो झाई जी जाएंगे। झाई जी जाते हैं, उसको लेके वो गए, इसको लेके मैं गई थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगी ना तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आएगा। अभी तक मैंने देखिए स्वेटर भी नहीं उतारा है। मैं जैसे पहन के सुबह गई हूँ ना, वहाँ इतनी तेज़ धूप, मैंने वीडियो शूट करके आप सबके लिए, इसीलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया। झाजी क्या बोल रहे थे, कहीं बैठ जा, है बैठने का जगह, तुम बैठ सकते हो। बैठने का जगह है ही नहीं, मैं कहाँ बैठूँ, बिल्कुल भी जगह नहीं। इसीलिए मैंने वीडियो शूट किया कि उनको दिखाऊंगी। और धूप में तो लग रहा था भाई साहब मैं तो पक गई थी बिल्कुल। बहुत तेज धूप, ऐसा नहीं लगता है कि मतलब फरवरी का महीना चल रहा है, ऐसा लगता है जून जुलाई है। इस बार और ज़्यादा गर्मी होगी। पेरेंट्स कितना त्याग करते हैं ना, जब बच्चे के साथ उठना, बच्चे के साथ सोना, उसके साथ जाना, धूप में 3-3 घंटे बैठना। सबके घर तो पास में था, कई सारे फादर ज़्यादा आए थे क्योंकि वो जॉब गए हैं तो छोड़ दिए हैं, फिर दोपहर में आके ले गए हैं। कई सारे स्टूडेंट को तो स्कूल बस ही प्रोवाइड कराया था, जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं, तो वो अपने स्कूल में बुला लिए हैं और वहाँ से लेकर गए हैं। बट कुछ ऐसे थे जो 5-6 ही मदर थी, जिसमें मैं भी थी। तो जो पास पास की थी वो चली गई थी, छोड़ करके चली गई कि मैं कैसे आऊँ, मेरा तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो इसीलिए मुझे बैठना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। कोई बात नहीं, बस मेरा बेटा सक्सेसफुल हो जाए, सारी परेशानी मिनटों में गायब। क्योंकि पेरेंट्स को और क्या चाहिए। तो बहुत त्याग करते हैं, ये बात तो है, बहुत ज़्यादा। माँ बाप बनना बहुत मुश्किल है। ते हैं अब जा रहे, अभी शाम के टाइम हो गया है, तो अभी सिंपल सा खाना रोटी सब्जी ही बनाऊंगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा है, थक गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम, बाय बाय।